वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, मैंने कैसे जॉब्स ढूंढी। अगर आप लोग सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सोशली आप लोग बहुत ज़्यादा इन है सोसाइटी के अंदर, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ हैं, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी का, आपकी पर्सनालिटी का जॉब सर्चिंग के लिए आपको ज़िंदगी में हर मुकाम पर, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये सिस्टम ही ऐसा है कि कहीं पे भी हम नादरा में जाते हैं, हमें बिजली से रिलेटेड कोई काम है, वापडा के अंदर किसी भी तरह हमने अपना लाइसेंस बनाना है, किसी भी तरह का कोई काम है और अगर हमारी सिफारिश है, हम वहाँ पर जाते हैं, हमारे जो जानने वाले लोग होते हैं वो हमारा काम चंद मिनटों के अंदर करवा देते हैं, वरना दिनों तक लोग जो हैं वो रुलते रहते हैं, उनका काम नहीं होता। ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। तो अगर आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जानने वाले बहुत ज़्यादा है, बातचीत आप करते रहते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आप जॉब्स ढूंढना चाहते हैं, आपका सोशल सर्कल स्ट्रांग है, आपके इर्द गिर्द मौजूद बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में, जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं वहाँ आपके लिंक्स बहुत ज़्यादा है, तो ये लिंक्स आपको काम में आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि याद रखिएगा मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ है और इंतहाई किस्म की इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, खामोश तबीयत, तन्हाई पसंद इंसान हूँ मैं। इस पर्सनालिटी के होते हुए मैंने कैसे जॉब्स ढूंढी, क्योंकि अगर ये पर्सनालिटी है तो लिंक्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, सोशल सर्कल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर कैसे जॉब्स मिलती रही मुझे और कैसे मैंने काम किया है, अपनी इस चीज़ को वीकनेस नहीं बनने दिया, अपनी इस चीज़ को फेलियर नहीं बनने दिया और कैसे मैं इस स्टेज तक पहुंची हूँ आज, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर मैंने जॉब की थी, फ्रीलैंसिंग की होती रही, जो मैंने कम्युनिकेशन की वो होती रही, वो आपको कहीं पे मिल जाती। कम्युनिकेशन के लिए वैसे उन्हें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो किसी भी कंपनी में, कॉल सेंटर में, कहीं पे भी आप काम करना चाहते हैं तो वो ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश की है, उर्दू की है, जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं वो आपकी अगर अच्छी है कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग की या स्पीकिंग की, तो आपको काम इजीली मिल जाता है। उनको तो लोग चाहिए होते हैं क्योंकि लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, थोड़ी सी ये हेक्टिक होती है, इतनी ज़्यादा पैसे भी नहीं हमारे एरिया में, पाकिस्तान में मिलते, तो इसलिए यहाँ पर तो आपको जॉब्स मिलती रहती हैं। लेकिन छोटे शहरों में ऑब्वियसली ये सिस्टम नहीं है, जॉब्स नहीं होती। बड़े शहरों में अगर आप रहते हैं तो आपको ये ईजी मिल जाएगी, लेकिन ये इन द लॉन्ग रन आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सिर्फ कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप कर सकते हैं। आपने एक बड़ा ख़ानदान है, उसको रन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये जॉब्स, इनकी इनकम जो होती है, पे जो होती है, सैलरी वो कम होती है, तो इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये ईजिली आपको मिल जाती है। मेन आ जाते हैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड। मैंने जो पहली जॉब की एमएस के बाद स्पेशल इंस्टीट्यूशन में, वो मैंने कैसे सर्च की एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साथ। सबसे पहले तो मेरी लाइफ में बहुत अहम रोल है टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, सर्चिंग का, मेरी ऑब्जर्वेशन का। इसके बगैर मैं सरवाइव नहीं कर सकती थी और ना ही अभी कर सकती हूँ, तो बहुत ज़्यादा रोल है इसका। जब मेरी एमएस ख़त्म हुआ, ऑलरेडी आप सबको पता है कि इतनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, फेडरल सेक्टर्स के अंदर नहीं आ रही थी। पीछे हमारे पास रह जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा सिस्टम चलता है सिफारिश का, बहुत ज़्यादा सिस्टम चलता है लिंक्स का। जानने वाले लोग हैं, रेफ़र करते हैं और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रख देते हैं और उनको लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता फिर हमारे पास कि आपके अंदर स्किल्स हैं नहीं है, आप कितने कैपेबल हो। जानने वाला कोई शख्स है, रिश्तेदार है, चाचू, मामू, साली, ताई, फूफी, किसी का भी बच्चा है, दोस्त का कोई है, जानने वाला है, बहन भाई हैं, तो उनको वो रख लेते हैं क्योंकि उनके पास एक सिस्टम चल रहा होता है। प्राइवेट के अंदर आपको ये नहीं होता कि आपने सेम एक जितना काम करना है, सेम आपकी जो डिवीजन है, वर्कलोड है, वो एक जैसा होगा। जो जानने वाला होगा अगर वो कम भी काम कर रहा है, इतना कैपेबल नहीं भी है, तो दूसरे बंदे उसका काम संभाल लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे यहाँ ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। इसलिए यहाँ पर जॉब ढूंढना भी, जॉब करना भी और एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जाओगे तो सबसे पहले वो पूछेंगे जी आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो मैंने ये सारा काम कैसे किया था, मैंने देखा मेरी स्पेशलिटीज़, एक्सपर्टीज़ है मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। अब इससे रिलेटेड मुझे काम चाहिए था एमएस के फ़ौरन बाद, तो एमएस ख़त्म होने का मैंने इंतज़ार नहीं किया। एमएस का जो लास्ट ईयर था उसके अंदर ही मैंने जॉब सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब ऑनलाइन भी अगर मैं नेट के ऊपर जाकर सर्च करती हूँ तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि जॉब, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी जॉब की एडवर्टीज़मेंट्स आती ही नहीं है हमारे यहाँ। क्यों नहीं आती हैं? सेम वही कि या तो अंदर अंदर कोई ऐसे लिंकअप्स होते हैं उनके, वो बताते हैं
ये मार्केट होती है हर सब्जेक्ट की। जैसे साइकोलॉजी की मार्केट है, तो कोई जानने वाला है तो उसे कहेंगे हाँ हमारा वो फलाना बच्चा ना साइकोलॉजी के अंदर कर रहा है, या ये स्टूडेंट है साइकोलॉजी के अंदर कर रहा है। अगर किसी टीचर के साथ किसी का कोई राब्ता है, लिंक है, तो वो जो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, फेवरेट पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनको रेफ़र कर देते हैं कि वहाँ पे एक जॉब है, आप उनको अपनी सीवी सेंड कर दें, ये उनका ईमेल आईडी है, और वहाँ पर वो कर देते हैं। या ऐसे हर इंस्टीट्यूट के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रुप्स बने हुए होते हैं। इनकी भी आगे से ग्रुपिंग सिस्टम होता है, मार्केट बनाई हुई होती है। ये जो है ग्रुप वो फ़लाँ का है, फेवरेट जो हैं उन्होंने अपनी तंजीमें सी छोटी छोटी बनाई हुई होती हैं, और उनके अंदर वो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, पेजेस बने होते हैं, और वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं और लिंक वगैरह कर देते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में ये सारा कुछ नहीं होता, तो फिर क्या करना होता है। एमएस के आखिरी साल के अंदर मुझे पता था कि एडवर्टीज़मेंट्स ऑनलाइन जो हैं जॉब की, वो बहुत कम आती हैं हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी के अंदर। बहुत से ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन, तब इंटरनेट के इतना ज़्यादा था भी नहीं, वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट्स दी भी नहीं जाती थी, न्यूज़पेपर होता था, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, ये इस तरह से लिंक्स के ज़रिए से वो कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे पहले तो सैलरी पैकेज क्या होगा। एक हॉस्टल में रहते हुए आपके पास ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप कहीं मूव कर सकते हो। आपने हॉस्टल में रहना ना, तो आप कहीं पे यूनिवर्सिटी है कहीं, तो अपनी यूनिवर्सिटी के करीब हॉस्टल ले सकते हो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब के करीब जो भी है आप वहाँ पे अपनी रेजिडेंस रख सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर उस वक्त जोहो टाउन में रह रही थी, तो मैंने ये देखा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक मूव कर सकती हूँ। मैं डीएचए वाली साइड पे नहीं जा सकती, मैं बहरिया वाली साइड पे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे रहने का, रेजिडेंस का, आपके खर्चे, ये तमाम चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पैकेज क्या होगा, मैंने सर्च किया तो वो स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम जो है ना 20 तक सैलरी पैकेज मिल जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, अगर आप काम कर रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, कहीं पे भी काम कर रहे हैं। या फिर उनकी परसेंटेज होती है, जैसे डॉक्टर्स की होती है कि आप हमारे पास आकर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, जितने भी पेशेंट्स आएंगे, क्लाइंट्स जितने भी आएंगे, तो उसकी कुछ परसेंटेज होगी जो आपको हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमारी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, बिजली यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप जो दूसरी परसेंटेज होगी वो आपकी होगी 60-40 होगी, स्टार्टिंग में 50-50 भी हो सकती है, 40-60 भी हो सकती है, डिपेंड करता है। स्टार्टिंग के अंदर विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी आपके ऊपर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करेगा। हमें जगह, हमें अपनी प्लेस खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि सारे कहेंगे आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो वो वाली ऑप्शन भी ख़त्म हो जाती है, आपके पास कम हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सैलरी पैकेज मिल जाएगा वो 20 तक मिल जाएगा इन तमाम चीज़ों के होते हुए। और अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहोगे, आप क्लाइंट्स के साथ उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट को देखना चाहोगे कि जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनको देखते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको खुद को भी कोई मसला होता है तो आप सोचें आप किसके पास जाएंगे। आप उसके पास ढूंढ के जाएंगे जिसके पास ऑलरेडी कोई गया हुआ हो, किसी ने ट्रीट कराया हुआ हो, उसके बारे में रिव्यूज़ मौजूद हो। आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, उस डॉक्टर के पास जाएंगे, शहर में जिसका चर्चा सबसे ज़्यादा होता है, थोड़े से पैसे आपको एक्स्ट्रा भी पे करने पड़े, आप उसके पास जाएंगे। उसके पास नहीं जाएंगे जो न्यू आता है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये तो नया नया आया है, इसका तो अभी तजर्बा भी नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसको क्या ही पता होगा, ये गलत ड्रिप लगा देगा, ये गलत इंजेक्शन लगा देगा, ये गलत कोई हमारा थेरेपी कर देगा, हमारी असेसमेंट कर देगा, तो आप उसके पास नहीं जाते हो, तो ऑब्वियसली आप बैठे रहोगे। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो कि सालों सालों किसी जगह पे जा रहे होते हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बैठ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्लाइंट, कोई पेशेंट अभी तक नहीं आया। एक दो कभी कोई कहीं से आ जाएगा और एक दफ़ा आएगा तो फिर वापस नहीं आते हैं। तो ये इसके ऊपर भी आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप कहीं सेटिंग में जाकर बैठ रहे हो और आपका ही काम चल जाएगा। तो पीछे रह यही स्पेशल इंस्टीट्यूट्स जाते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए, और वो ऑनलाइन आपको एडवर्टीज़मेंट्स लाजमी नहीं है कि मिले। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा, मैंने एक लिस्ट बनाई एमएस के आखिरी साल के अंदर कि अगर मैं जोहो टाउन में हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे कहीं पे जॉब मिलती है एमएस के बाद, या अभी भी मुझे जाना पड़ता है, तो मैं बरकत मार्केट में चली जाऊँगी, मैं करीम ब्लॉक में चली जाऊँगी, जहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, जहाँ से आना जाना ईजी है, कन्वेंस ईजी है। और अगर इनके पास रहते हुए भी मैं थोड़ा दूर कहीं और एरिया के अंदर जाती हूँ, गार्डन टाउन तक अगर जॉब मिल जाती है, वहाँ तक आप जाते हैं, बरकत मार्केट हॉस्टल के अंदर रहते हुए 20,000 अगर मुझे सैलरी मिल रही है, तो मेरा खर्चा आने जाने का कितना होगा। अगर बरकत मार्केट में मैं रह रही हूँ और मैं डीएचए जा रही हूँ, बहरिया जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे जॉब मिल रही है, तो मेरे तो पैसे से एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सारी अपनी लिमिटेशन, सारे अपने प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए मैंने सर्च किया कि किस किस एरिया में अगर मुझे जॉब मिल जाए तो वहाँ पर जाना, वहाँ पर रहना, उस जॉब सैलरी के अंदर, और अपने लिए कुछ सेव करते हुए भी मेरे लिए फिजिबल होगा। मैंने
इंटरनेट खोलकर साथ एक पेज रख लेती थी और उस पेज के ऊपर सारा लिखती रहती थी कि ये इंस्टीट्यूट है, ये कितना दूर है, इसके पास, इसके अगर अंदर मुझे जॉब मिल जाती है तो मेरा ख़र्चा कितना आएगा, और उनका देख लेना सैलरी पैकेज भी अगर किसी का लिखा हुआ आ रहा होता है कि कितना दे रहे हैं। वैसे ये हमारे यहाँ ऑनलाइन इतना परफेक्ट सिस्टम होता भी नहीं है, जो लिखी होती है उससे ऊपर नीचे आपको मिलती है, लिखा कुछ और होता है। जब आप जाते हैं, विजिट करते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपके एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। फैक्ट्स नहीं है, एज इट इज़ 100% वैसी चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने वो सारी चीज़ें, तो इस एरिया के अंदर अंदर जितनी चीज़ें थी, और अक्सर ऐसे हैं कि मैं अगर लिखूंगी स्पेशल इंस्टीट्यूट्स नियर बाय अपनी लोकेशन डालकर, तो वहाँ पर ऑनलाइन हमारे यहाँ अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऑनलाइन उनकी डिटेल्स आती नहीं है, उन्होंने वेबसाइट्स, उन्होंने अपने ग्रुप्स, लिंक्स बनाए हुए नहीं होते। तो फिर उनके लिए क्या किया, उनके लिए मैंने गूगल मैप के ऊपर जाती थी। गूगल मैप के ऊपर जाकर मैं देखती थी कि जब आप लोकेशन डालते हैं और सर्च करते हैं ना, आप उसको जूम करके, तो जो इर्द गिर्द शॉप्स होती हैं, जो इर्द गिर्द मॉल्स होते हैं, प्लाजाज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो वैसे उनकी वेबसाइट नहीं होती, वैसे अगर आप सिंपल गूगल के ऊपर लिखेंगे वो नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पर लोकेशन आपको नज़र आ रही होती है, क्योंकि लोकेशन बहुत सी जो है वो अपडेटेड भी होती हैं। तो जो वहाँ से मिस हो जाते थे, फिर वो मैं जाकर गूगल मैप्स के ऊपर देखती थी और उनकी ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाती रहती थी। उनको सेपरेटली जाकर सर्च करना कि फेसबुक के ऊपर कहीं कोई मिल जाए उसकी डिटेल, इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाए। तो ये आखिरी साल में बहुत सी देर मैंने वो लिस्ट बनाई, मैं वो सारी चीज़ें देखती रहती थी। वो सारी लिस्ट बनाने के बाद फिर क्या किया, किसी वीकेंड के ऊपर कभी आप फ्री होते हैं, आते जाते हुए सीवीज़ की कॉपीज़ मैंने बना के अच्छी खासी जो थी वो मैंने रख ली हुई थी। सीवीज़ की कॉपीज़ बना के रख ली थी, फिर जहाँ पर भी जाना वहाँ जाके सीवी ड्रॉप करते रहना। आई डोंट नो कि वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने अपनी प्लेस खुद बनानी है, तो मैंने वहाँ पर जाकर हर जगह पर सीवीज़ ड्रॉप करना शुरू कर दी। शुरू में अक्सर जगहों पे नहीं आता था, कोई भी वापस ही रिस्पॉन्स नहीं आता था, आपको ना ईमेल आती थी, ना कॉल आती थी, ना मैसेज आता था। लेकिन आहिस्ता 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 जब 20-30 मुझे ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट्स मिल गए थे अपने एरिया के इर्द गिर्द जहाँ जाके मैं काम कर सकती हूँ, तो फिर वहाँ पर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीवीज़ ऑनलाइन भी, अगर किसी की ईमेल थी, कोई बंदा मिल जाता था, हेड वहाँ का जो काम कर रहा होता था, उसकी ऑनलाइन ईमेल के ऊपर भी सीवी सेंड कर देनी और सारा कुछ कर देना। और फिर ऐसे करते 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 सीवी सेंड करते करते मुझे इंस्टीट्यूशन से कॉल्स आना शुरू हो गई, और फिर मेरे पास काफ़ी ऑप्शन जो थे वो हो गए थे। फिर मैंने देखा सबसे ज़्यादा फिजिबल मेरे लिए कौन सा, जहाँ पर जाकर जॉब की जा सकती है, सैलरी पैकेज और ये सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में सैलरी पैकेज के ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलती है। ज़्यादा हमारा होना चाहिए फोकस एक्सपीरियंस के ऊपर, कि कहाँ पर आपको आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रोडक्टिव जगह होगी जहाँ से आप सीखेंगे, और जहाँ अगर आप अपना साल, 2 साल, महीना, 3 साल, 5 साल लगा भी रहे हैं, तो उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऊपर जाने की होंगी, ना कि ये आप वहीं पे खड़े रहेंगे। ऐसे भी इदारे होते हैं, ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर आप 5 साल भी काम करते हो, आप वहाँ से निकलोगे आप ज़ीरो पे ही होते हो। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जहाँ आप 6 माह, 1 साल काम करते हो, लेकिन आपका लेवल अप हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो इंस्टीट्यूशन जो मेरे लिए फिजिबल था स्पेशल एजुकेशन का, जहाँ पर एज अ थेरेपिस्ट मुझे सीखने को बहुत सी चीज़ें मिलती, वहाँ पर मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल काम किया था, जिसके बारे में मैंने बताया हुआ कि कहाँ कहाँ मैंने काम किया था। अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो लास्ट वीडियो के अंदर जाकर आप देख भी सकते हैं। तो स्पेशल इंस्टीट्यूट मैंने सिलेक्ट किया और उसके अंदर काम की। ये पहली फिजिकल मेरी जॉब थी जो कि मैंने ऐसे सर्च की थी। इसके बाद इस जॉब को छोड़ने से पहले भी, इसके बाद ऐसी कोई भी जॉब नहीं थी जो मैंने छोड़ी हो और फिर मैंने जॉब्स को ढूंढा हो। हर जॉब छोड़ने से पहले मेरे पास ऑप्शंस होते थे, चॉइसेस होती थी। मैंने 2-3 जॉब्स बैक एंड के ऊपर ऑन होल्ड रखी हुई होती थी कि अगर ये जॉब चली जाती है या ये जॉब मैं खुद छोड़ती हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन हो और मैं वहाँ पर जाकर काम कर सकूँ। फ्रीलांसिंग की जो चीज़ है वो ऑलरेडी मेरे पास चल रही है, और यहाँ पर भी फिजिकल भी मैं जो जॉब करना चाह रही हूँ वो भी मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मेरी इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट ना हो, और जो है वो सर्कल चलता रहे। ऐसे हुआ। सीटीआई का मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो मेरी फैमिली के पास इंफॉर्मेशन थी, एजुकेशनल सेक्टर से, तो सीटीआई का मेरा वैसे हो गया था। उसके बाद मेरी जो मेन जॉब है अब रिसेंटली जो है फेडरल इंस्टीट्यूट वाली, ये मैंने कैसे ढूंढी। अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगेन मेरी लाइफ में मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, मेरी पर्सनैलिटी का बहुत रोल है, और हम सब की लाइफ में हमारी पर्सनैलिटीज़ का बहुत रोल होता है। हम अपने आप को स्टडी करते हैं या नहीं करते, हम इन चीज़ों के ऊपर
इंटरेस्ट शो करते हैं नहीं करते, फोकस करते हैं नहीं करते, ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन हर किसी की लाइफ उसकी पर्सनैलिटी गुजार रही होती है, उसको काम कर रही होती है उसके ऊपर, और आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ऐसे लेके, कुछ भी ऐसे बिला वजह नहीं होता। बहुत से फैक्टर्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के जो कि उनको वैसे चला रहे होते हैं। तो उसके बाद आहिस्ता 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 साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी, काम करते करते, एक्सपीरियंस करते करते, आई फील लाइक कि मुझे एक ऐसी जॉब करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। मैंने पहले बताया कि शुरू से ही मुझे मोबाइल्स का, गैजेट्स का, लैपटॉप्स का, इनका बहुत शौक है, और मैं एक इंट्रोवर्ट शख्स हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों के साथ गुजरता है। इनके ऊपर जाकर, जैसे पहली मैंने जॉब की बात की, सर्च करना, इन्फॉर्मेशन देखना, क्योंकि मैं सोशल पर्सन नहीं हूँ, सोशल एनिमल नहीं हूँ। लोगों के साथ बात करते हुए मुझे उन चीज़ों का पता नहीं चलता, और बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में आपको उस तरह से गाइड करते भी नहीं। आप, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, जिनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनके काम किसी नहीं आते हैं, वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम में ये भी होता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को, ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए मैंने अपनी लाइफ की इस कमी को मैंने पूरा किया है लैपटॉप्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। और इस जॉब में भी ऐसा हुआ है मेरी, मैंने देखा कि मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। मुझे लैपटॉप, इनके ऊपर अगर मैं काम करती हूँ ना, मैं पूरा पूरा दिन भी गुजार रही हूँ, मैं दो दो दिन भी अगर बगैर सोए हुए भी, फ्रीलांसिंग का कोई काम है मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, तो मैं थकती नहीं हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे मज़ा आता है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बनिस्बत इसके कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है कॉलेज के अंदर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फेवरेटिज़म है, कुछ हो रहा है बच्चों के साथ, कुछ कैसे कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, मिलना, बात करना, ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया, और अभी भी कभी कभी ऐसे होता है कि दूर से एक शख्स है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं काम कर रही थी पहले, तो कोई है, टीचर हैं, कोई भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वो आ रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे वो होता है ना, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कि ऐसे हो कि ये रास्ते से ना, या मुझे अपना रास्ता बदल के जाना पड़े, मुझे सलाम ना लेना पड़े। इस हद तक भी एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है कि मुझे किसी से सलाम लेना, किसी से बात करना, किसी को बुलाना, किसी से दो लफ्ज़ बोलना भी मुश्किल हो जाता है लाइफ में कभी कभी। अच्छी बात है या नहीं है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे बहुत से हर्डल्स होती हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आपका नहीं दिल करता, कभी आप मूड में नहीं होते हैं, आप, बहुत सी चीज़ें होती हैं और चल रही होती हैं। और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है तो ऐसे बहुत सी जगहों पे होता है जहाँ पे आपको होता है कि यार मुझे ना ही, अब मैं जा रही हूँ अगर पार्किंग से अपने रूम तक लेक्चर लेने के लिए, तो रास्ते में कोई ऐसा ना ही मिले जिससे मुझे कलाम करना पड़े, बोलना पड़े, क्योंकि नहीं होता ऐसा इंट्रोवर्ट लोगों के लिए, या बहुत से ऐसे लोगों के लिए, इंट्रोवर्ट नहीं भी हैं तो बहुत से लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं, तो वो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी, तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता था। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ सोशली अच्छी नहीं है। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी के साथ किसी ऐसे सर्कल के अंदर काम करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं जहाँ पर फेवरेटिज्म चल रही है, जहाँ पर वैसे ही अगर आप काम नहीं करते हैं लेकिन आप बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं, आप जाके बैठते हैं, बातें करते हैं, घुलते मिलते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो यूनिवर्सिटी की बात कर ली आपने, एकेडमी की बात कर ली आपने, फ़लाँ टीचर ने ऐसे किया, फ़लाँ स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं, आप इर्द गिर्द की खबरें देते और लेते रहते हैं, तो आप आगे बहुत जाते हैं, आपका बहुत काम होता है। अदरवाइज़ जो है वो आपको समझा जाता है कि आप रूड हैं, आपको समझा जाता है कि आपके अंदर एटीट्यूड, इस तरह की बातें होती हैं जो कि की जाती हैं, और आप लोगों ने भी अक्सर ने सुना हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगला शख्स पता नहीं किस तरह से हिम्मत करके, कॉन्फिडेंस के साथ अपने अंदर क्या क्या चीज़ों को निगेट करके बोल रहा होता है, क्या क्या चीज़ों का अपने अंदर सह रहा होता है। आपसे ज़्यादा उसको खुद को पता चल रहा होता है कि मैं इस पार्ट के अंदर, मैं इस सोसाइटी के अंदर फिट करता हूँ या अनफिट हूँ, तो उसको आपसे ज़्यादा आपके रवैये की, आपके बिहेवियर की बहुत सी बातें हिट कर रही होती हैं वो। और ऐसे लोग अक्सर जो है मोस्टली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो आपसे ज़्यादा वो खुद भी जो कर रहे होते हैं उनको फील हो रहा होता है, लेकिन हम अगले शख्स को रूड, एटीट्यूड, हम इस तरह के नाम देते हैं। और कुल मिलाकर होता क्या है कि आप ऐसे सिस्टम के अंदर ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं हैप्पीली, सेटिस्फाइड होकर। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से नुकसान आते हैं जो कि आपको झेलने पड़ते हैं। तो इस सिस्टम से निकलते हुए, और वैसे भी दूसरा, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता,
तो सैलरी पैकेज आपके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको पता होता है आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, उसके बाद आपको कभी भी अपने आप को छोटा नहीं करना चाहिए, कम के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, कम के ऊपर आपको कभी भी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा जो आपको लगता है, जो आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हो गई होती हैं, अपनी सैलरी, अपनी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपको रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम कम के ऊपर रिलाई करते रहते हैं ना, इसीलिए हमारे यहाँ ये होता है कि बाहर की अब कंपनीज़ हैं जो कि फ्रीलांसिंग का काम पाकिस्तानियों से करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें कम उजरत देनी पड़ती है। जो हम अपने यहाँ मज़दूरों के साथ करते हैं ना, तो बाहर के लोग वही मज़दूरी हमारे पढ़े लिखे तबके के साथ ले रहे होते हैं, क्योंकि हम कम के ऊपर सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम कम के ऊपर उनके साथ अग्री कर जाते हैं। बाहर वाला अगर एक लफ्ज़ लिखने का ऑनलाइन 20 रुपये भी ले रहा है, 30 रुपये भी ले रहा है, हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके मैं बता रही हूँ, और हमारा बंदा 1 रुपये, आधे रुपए के अंदर भी बहुत से फ्रीलांसर्स हैं जो कि राइटिंग का काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, हम अपने लिए भी गड़बड़ करते हैं, अपने लिए भी अपना जो क्वालिटी है, अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो वर्थ है, उसको गिराते जाते हैं, और हमारे जो आने वाले होते हैं उसके लिए भी गिराते जाते हैं। और होता क्या है, कम के ऊपर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। वहीं पर अगर हमने थोड़ी सी मेहनत की हो, एक दो को इनकार किया हो, तो हम वहीं डबल भी हो सकती है हमारी वो वैल्यू और हमारी वो वर्थ। तो स्टार्टिंग में आप कम के ऊपर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले। लेकिन जब एक दफ़ा लोगों को पता चल जाता है आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप उनके लिए अपने आप को ज़रूरत बना लेते हैं, तो उसके बाद कभी भी कम के ऊपर अग्री मत करें। हमेशा जो आपको लेनी चाहिए, जो आपकी असल कीमत बनती है, उस प्राइस के ऊपर अपने आप को सेल करें। हम भी प्रोडक्ट हैं, हम भी वही चीज़ हैं जो मार्केट में एक सिंपल शैम्पू की बोतल पड़ी होती है ना, सेम हम ह्यूमंस भी वैसे हैं इस मार्केट के अंदर, पैसा कमाने की दौड़ के अंदर। तो कभी भी अगर आपको पता है कि आपकी क्वालिटी 1 नंबर है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर 2 नंबरी नहीं हुई, किसी भी तरह की मिलावट नहीं हुई, आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं, तो कम के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फिर इस चीज़ को देखते हुए कि अब मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए अपनी सैलरी सिस्टम को भी, अपने आप को भी, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, इस पॉलिटिक्स से, इस फेवरेटिज़म से, ये जितना भी स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है जिसको मैं खुद एक्सेप्ट नहीं करती हूँ अपने लिए, तो मैं किसी और के लिए उसको कैसे बनाऊँ। तो उससे निकलने के लिए आने वाले लोगों को और ये लोगों को अगर मैं बता रही हूँ कि आपको देखना चाहिए, इस सिस्टम के अंदर नहीं फंसना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, तो खुद मैं निकलूँगी तो ही उन्हें पता चलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने फिर सर्च की एक ऐसी जॉब जो कि मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो, जो सैलरी पैकेज भी मुझे ये 50, 45, 40 से ऊपर का दे रहा हो, और अच्छा खासा ऊपर दे रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए, जैसी मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे पॉलिटिक्स के अंदर फंसना ना पड़े। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी और पॉलिटिक्स के अंदर फंसते हैं ना, काम ये है कि आप नहीं भी है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व, कहीं और से हवा चल रही है, वो आपको इम्पेक्ट ज़रूर करती है, नेगेटिविटी आपके ऊपर इम्पेक्ट करती है। वो पॉलिटिक्स जो 2 लोग, कोई और 2 लोग अननोन लोग भी फॉर एग्जांपल कर रहे होंगे ना, तो उसका इम्पेक्ट भी आपके ऊपर पड़ रहा होता है, और उस सिस्टम के अंदर रहते हुए फिर आप काम नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी सेंसिटिव हैं अगर आप, तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से। तो उससे निकल के अगर आप प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कभी भी मुझे ये लगता है कि आपको इस रेल पेल में फंसना ही नहीं चाहिए। रोने धोने वाली फ़लाँ ने फ़लाँ के लिए फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के लिए फ़लाँ कर दिया, आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। घर में भी अगर अब देखा जाए, सास बहू की लड़ाई हो रही है, नंदों की, घर वालों की लड़ाई हो रही है, कभी सॉल्व होती हैं लड़ाइयाँ? सॉल्व हो के भी दिलों के अंदर वो चीज़ें रह जाती हैं, वो किरचियाँ, वो टुकड़े रह जाते हैं, आप कभी उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपकी सेंसिटिव पर्सनैलिटी है और आप इन चीज़ों के साथ डील नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है, आप उनसे निकल सकते हैं, तो ज़रूर निकलें। तो उस चीज़ को देखते हुए, उस सारे सिस्टम से निकलने के लिए टेक्नोलॉजी, तीसरी मेरी मेन कंसर्न थी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो जिसके अंदर मुझे इन सारी चीज़ों को डील करना पड़े। वो देखते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, और वो चीज़ जो मैं प्रीच कर रही हूँ वो मैं खुद भी करूँ, उस सारी चीज़ों को देखते हुए, एक नई सिस्टम को समझने के लिए, एक और प्रोडक्टिव काम करने के लिए, कि अब मैं अपने ऊपर अपने आप को और कितना अपग्रेड कर सकती हूँ और कितना स्ट्रेच कर सकती हूँ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने जॉब सर्च की ऑनलाइन मैंने देखा कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग और इस सैलरी पैकेज के अंदर आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ सर्च की, कॉलेजेस सर्च किए,
तमाम देखे, ओपन यूनिवर्सिटी भी है और डिफरेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आजकल काम कर रही हैं, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा क्लोज़ मेरी जो 3-4 डिमांड्स थी उनके कौन सी आती है, फिर वो ये थी। और उसको मैंने सर्च किया और फिर जब उसकी एडवर्टीज़मेंट मैंने देखी ऑनलाइन, उसकी एडवर्टीज़मेंट में पोस्ट थी, 4 सीट्स थी जो कि वेकेंट थी। और मुझे पता था कि आपको पता होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं नहीं, लेकिन स्टिल पूरे पाकिस्तान में से 4 सीट्स के ऊपर क्वालिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल। मुझे पता था होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, और 80% अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ये था कि मेरा नहीं होगा। मुझे ये था कि 4 लोग दुनिया में बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में ठीटे पड़े हुए हैं जिनका 4/4 GPA आता है, जिन्होंने बहुत काम किया हुआ होता है, मेरे से ज़्यादा काम किया हुआ होगा, जिनकी एक्सपर्टीज़ और स्किल्स मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा ना 4 GPA है, ना मैं कोई ठीटा इंसान हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विज़न जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो और बहुत से ठीटे लोग होते हैं, और मुझे ये था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैंने कहा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। अप्लाई करने में क्या हर्ज है, अप्लाई आप कर सकते हैं। आई अप्लाइड, 1 साल का पूरा प्रोसेस हुआ, अप्लाई किया, टेस्ट आया। बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट था, एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट। ज़िंदगी के जितने मैंने टेस्ट दिए ना, सबसे मुश्किल टेस्ट ये वाला टेस्ट था। और मैं टेस्ट दे के निकली। मेरी मदर उस दिन साथ थी, मुल्तान टेस्ट था, हम गए हुए थे। मैंने कहा अम्मा हो गया है, लेकिन बहुत मुश्किल टेस्ट था, मुझे लगता है नहीं होगा, तो उम्मीद आप भी मत रखिएगा, मुझे भी ये उम्मीद है कि नहीं होगा। और मैं भूल गई, टेस्ट दिया भूल गई, क्योंकि एक था ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, जो भी होगा मैं भूल गई। देन सडनली मुझे ईमेल आती है तकरीबन 8-9 माह के बाद, और मुझे घर के ईमेल आने से भी पहले मैं फ्रेंड की शादी पे थी। आई होप मैंने किसी वीडियो में पहले बताया हुआ है। मेरी फ्रेंड का निकाह था, मैं वहाँ पे थी, और मुझे ये इन्होंने ईमेल भी की थी। तो शादी के वो निकाह का इवेंट था, वो दिन चल रहे थे, मैं लाहौर थी, तो मैं ईमेल को अपनी देख नहीं पाई थी, वरना मैं देखती रहती हूँ शाज़ो नादर 1 दिन 2 दिन के बाद। अब तो रेगुलरली देखती हूँ, पहले मैं 2 दिन 3 दिन के बाद हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी देख चेक करती होती थी। और घर उन्होंने वो जो कॉल लेटर था वो पार्सल भी किया हुआ था। घर कॉल लेटर आता है, अब्बा का फ़ोन आता है कि आपका कोई ना पैकेज आया हुआ है, यूँ कॉल लेटर कोई आया हुआ है। तो मैं रिसीव, कोई भी आता है ना तो मेरे अब्बा ज़रूर फ़ोन करके पहले पूछते हैं रिसीव कर लो। मैंने कहा ऑब्वियसली मेरे नाम का आया हुआ है तो रिसीव कर लें। कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं घर ले जाऊँगा, तो मामा से बाद में फ़ोन करके पूछ लेना, अगर पूछना होगा तो कि क्या है क्या नहीं है, मैं घर पहुँचवा भेज देता हूँ ना। वो घर चला गया, और उसका निकाह था। निकाह से आधा घंटा पहले उसका फ़ोटोशूट हो रहा था और हम वहाँ पे खड़े हुए थे, और निकाह से आधा घंटा पहले मेरी अम्मा की कॉल आती है, और आगे भाभी होती हैं, बताती हैं कि वो कॉल लेटर आया और यहाँ यहाँ आपका हो गया। और उन्होंने पूरा सैलरी पैकेज और पूरी डिटेल उन्होंने लिखी हुई थी, प्रॉज एंड कॉन्स के छुट्टियों का, और ये सारा सिस्टम कि आपका क्या होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर, फेडरल सेक्टर के अंदर पूरा इनका होता है, मेडिकल अलाउंस और फलाना फलाना। तो ये 6 पेजेस का पूरा वो कॉल लेटर था, और पूरी डिटेल A to Z उन्होंने लिखी हुई थी। एंड मुझे उस लम्हे समझ नहीं आया कि मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। आई वॉज हैप्पी ऑब्वियसली। फिर मैंने सिर्फ भाभी से ये पूछा कि मामा बाबा कैसे हैं, वो खुश हैं या नहीं है। शी सेड कि हाँ वो बहुत खुश हैं। और बस फिर यूँ कॉल लेटर आया, उसके बाद मैं घर गई, घर जाके मैंने खुद कॉल लेटर एक दफ़ा पढ़ा, और मुझे लगा अच्छा अंदर से कभी कभी थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी था कि पता नहीं ये सच होगा या नहीं होगा। पता नहीं इन्होंने सही पढ़ा भी है या नहीं, क्या इन्होंने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, घर वालों ने क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या नहीं लिखा हुआ। तो मैं खुद एक दफ़ा जब घर जाके देखूंगी ना, तो फिर आई विल बी एबल टू सेलिब्रेट कि अच्छा ठीक है ये चीज़ हो गई है। तो आई वॉज वेरी कॉम एंड कम्पोज। तो मैं घर गई, मैंने जाके सारा देखा पढ़ा खुद से भी, और क्रॉस चेक किया उसको, तो इट हैपेंड। एंड उसके बाद मैंने ईमेल चेक की, तो ईमेल के ऊपर भी मुझे आया हुआ था। फिर मैं इंटरव्यू देने आई, और इंटरव्यू देने आई ना जब, तो उसके बाद दिसंबर में इंटरव्यू था। इंटरव्यू देने के बाद तो ज़ीरो होप। हैदराबाद से लोग आए हुए हैं, वो लड़की एक थी और उसकी मदर, वो दोनों आए हुए थे। गिलगित से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं,
और 4 सीट्स हैं। पहले जब टेस्ट क्लियर हुआ ना तो मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 4 सीट्स हो सकता है इन्होंने बढ़ा भी दी हो। ऐसे भी हो जाता है कि आपको जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो आप वो सीट्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने टेस्ट लिया हुआ होता है। अब आप इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपने ज़्यादा लोगों को कॉल किया होता है इंटरव्यू के लिए। जैसे एक सीट है तो उसके अगेंस्ट आपने 5-10 लोगों को कॉल किया हुआ है, तो आप ज़्यादा लोगों को भी हायर कर सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने कहा हमारे पास तो 4 ही सीट्स हैं, हमने तो 4 को ही रखना है। और सैकड़ों लोग आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में से। और उस दिन भी मेरी अम्मा मेरे साथ गई हुई थी टेस्ट के लिए भी। ज़ीरो होप। मैंने कहा भूल जाएं, ये इंटरव्यू दिया, भूल जाएं, बैक टू नॉर्मल। आपकी लाइफ चल रही है, जो हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वो होती रहेंगी, और इसकी जो है देखी जाएगी बाद में होता है या नहीं होता। लेकिन फिर इंटरव्यू के बाद दोबारा से मुझे ईमेल आती है और वो कहते हैं आपका हो गया है, आपका जेहलम में हो गया है, और आप आ जाएं, इस डेट को है। तो उस दिन आई वाज नॉर्मल। मतलब इस पूरे अरसे के दौरान ऐसा नहीं था कि मैं ओवर एक्साइटेड हुई हूँ या किसी भी जॉब को लेकर अभी तक हुई है, क्योंकि बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी लाइफ में इम्प्रूव किए। ऐसे नहीं है आपको ना, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो अगर आप नीचे से कहीं ऊपर अचानक चले जाते हो। जब आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना तो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे हो रहे होते हैं, आप इर्द गिर्द चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आपको इतनी एक्साइटमेंट नहीं, आपको पता होता है कि हाँ आपने मेहनत किया, आपने बहुत सा अपने आप को जूतियाँ घिसा के अपने आप को आप इधर तक आए हो, फिर आप इधर तक आए हो, और आप अकेले आपने सारी चीज़ों के साथ डील किया है। आप अपनी पर्सनैलिटी, एक अजीब सी पर्सनैलिटी टाइप है जो कि सोसाइटी के लिए इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको लेते हुए, आप अपनी सेंसिटिविटी को लेते हुए, आप अपने आपका जो भी इन्वायरमेंट है आप उसको लेते हुए आप आगे चल रहे हो ना, तो आपके लिए फिर एक्साइटमेंट उतनी रहती नहीं, क्योंकि आपने उससे ज़्यादा जितनी चीज़ें आपको मिलती हैं ना, उससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी ने ग्रिलिंग की होती है, उससे ज़्यादा आपको धूप और जो तमाशे हैं ना वो ज़िंदगी ने दिखाए होते हैं, दुनिया ने दिखाए होते हैं। तो आपके लिए वो फिर एक्साइटमेंट इतनी रहती नहीं, क्योंकि आपको पता होता है अच्छा ठीक है हो गया। और अगर आज हो भी गया तो आपको ये भी पता होता है कि कल को ये नहीं भी होगा, क्योंकि आपने सेंसिटिव हो, आपने इर्द गिर्द देखा हुआ, आपने एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशंस की होती हैं, तो आपको पता होता है, तो आप नियर टू रियलिटी रहते हैं कि हाँ आज है, कल को नहीं भी होगा, आप ज़ीरो पे हो जाओगे। और आपको ये भी पता होता है अंदर से कि अगर हाँ हम ज़ीरो पे हो जाएंगे तो आपको ये डर और आपको ये टेंशन नहीं रहती। आपको पता होता है कि मैं सीख के ऊपर आया हूँ, तो मेरी ये जो लर्निंग हुई है ना ये मुझे वापस से खड़ा कर देगी, मैं वापस से फिर यहाँ पर आ जाऊँगा, वापस से फिर ऊपर चला जाऊँगा। फिर कोई भी क्राइसिस आता है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर, जॉब्स का आता है, आप जैसे फ्रीलांसिंग का आहिस्ता 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 काम ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो सेपरेट बनेगी। तो अगर ये क्राइसिस तमाम आ भी जाएंगे ना, आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है जो आपने रखी हुई होती है, एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होती है। आपको पता होता है आप ज़ीरो पे आओगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लोगे, वापस ऊपर चले जाओगे। तो इतनी एक्साइटमेंट और इतनी ये तमाम चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ सिर्फ आपके लिए नहीं करती हैं, लेकिन आपकी फैमिली के लिए मैटर करती हैं। मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रही थी, मैं सीटीए की जॉब कर रही थी, और भी जॉब्स छोटी मोटी, मतलब मैं आई वॉज नॉट फ्री। मैं अपनी पूरी लाइफ में फ्री नहीं हूँ कभी भी। ऑल द टाइम ये दिमाग काम कर रहा है, ऑल द टाइम मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ कभी भी, पढ़ाई है या नहीं है। तो ये तमाम सिलसिला चल रहा है, आप काम कर रहे हो और आप बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन स्टिल हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर, और इस सिस्टम के अंदर रहते हुए पेरेंट्स को होता है, जैसे मेरे फादर को बहुत ज़्यादा था कि हाँ ठीक है बेटे फ्रीलैंसिंग का हो रहा है, अर्निंग आ रही है, लेकिन अगर आपके पास कोई सीट होती है, आपके पास कोई पोजीशन होती है, आप किसी ऐसी जॉब के ऊपर होते हैं ना, तो उसका एक अलहदा से कल्चर होता है, उसका एक अलहदा सी सिस्टम होता है। तो और कुछ नहीं, 4-5 साल के लिए बहुत कम टाइम के लिए आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग हैं जिनको आप जाके कहते हो ना हाँ हम फ्रीलैंसिंग का काम कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आती है। या दूसरा, और मेरा ये भी एक्सपीरियंस हुआ है, या दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि हाँ ये कर नहीं ना सका होगा पास, ये क्लियर कर नहीं ना सका होगा, इसलिए ये आके कहते हैं हम फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं और हमें यही करनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को आपको जस्टिफाई करने के लिए, और उनको जस्टिफाई करने के लिए नहीं, आपके बाद आने वालों के लिए आपको जस्टिफाई करने के लिए और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जाते हो तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो आई डिड इट फॉर माई पेरेंट्स, और उनका भी था एक, अगर वो ना भी होता तो वो उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ ये होना ही चाहिए।
लेकिन मुझे था कि अगर उनको एक चीज़ अच्छी लगती है तो अगर मैं कर सकती हूँ ऐसा, और मैं अगर मैं कर लेती हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो एक ये भी चीज़ थी अंदर। बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है मेरी ज़िंदगी में मैं कहूँ कि हाँ इसकी वजह से मैंने ये चीज़ कर ली और हाँ इसकी वजह से मैंने एक चीज़ कर ली। बहुत कंफ्यूजिंग लाइफ होती है हमारी, जो देसी लाइफ होती है। एक अकेला कुछ भी नहीं होता। आप बहुत रिबिलियस भी होते हो, आप बहुत कोई तुरम खान भी बनते हो कि हाँ हम तो बहुत है, हम ये हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के पीछे भी बहुत से और फैक्टर्स होते हैं, जो कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं। कभी कभी आपको किसी की सुननी पड़ती है, कभी कभी आपको किसी की सुनानी पड़ती है। हमारे यहाँ फ्रीडम का मतलब इट्सेल्फ ये नहीं है कि आप तमाम चीज़ों से आज़ाद हो जाते हो। फ्रीडम की डेफिनेशन भी हमारे यहाँ देसी फैमिलीज़ में, देसी कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। तो ये थी कुल मिला के मेरी जॉब की हिस्ट्री और जॉब की स्टोरी, कि किस तरह से मैंने सर्च किया। और अभी तक भी मैंने अगर छोटी सी चीज़ भी लेनी होती है, मैंने ये हॉस्टल सर्च करना था तो भी मेरी जर्नी यही रही है। मैंने नहीं देखा कि मैं देखूं जैसे मोस्टली होता है कि जेहलम में जेहलम में अगर हैं तो हमारा कौन जानने वाला है और उस जानने वाले से जाके आप हेल्प लोगे। या बहावलपुर अगर मैं आई हूँ तो बहावलपुर में कौन जानने वाला है। जेहलम में जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वहाँ पे जाके सर्च करना, एक बहुत डिफरेंट। और वहाँ पे हॉस्टल्स भी नहीं है बाय द वे। तो वहाँ पे जाके, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी ये जेहला में पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ और वहाँ से क्यों मैं यहाँ पर आई, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो भी हो गया और पता नहीं चला आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी अगर हॉस्टल सर्च करना था तो भी किसी की हेल्प नहीं ली कि फ़लाँ जानने वाला है नहीं। अब तो ज़िंदगियाँ मैंने तो वो भी टाइम देखा कि जब ये इंटरनेट और ये इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। इंटरनेट था भी, लेकिन इसके ऊपर हम जो है हम आज भी पोस्ट नहीं करते हैं। आज भी आपको 100% एक्यूरेट लाजमी नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी इंटरनेट के ऊपर मिली हुई है वो सही पड़ी हुई है, गलत पड़ी हुई है। रिसर्च बेस्ड बहुत सी चीज़ें गलत पड़ी हैं। ये तो फिर जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हॉस्टल सर्च कर रहे हो, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, इसके बारे में अगर वो गलत लिख भी देंगे तो उनको पूछने बताने बुलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये उनकी पर्सनल चीज़ है, प्राइवेट चीज़ है। तो इन सब के होते हुए भी आप तमाम नेगेटिविटीज़ के, तमाम फेलियर्स के, इतनी सख्तियों के होते हुए भी आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बस सिर्फ बात ये है कि आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, अपने लिए प्लेस खुद क्रिएट करनी पड़ती है। यू हैव टू मेक इट फॉर योर ओन सेल्फ। कोई भी हमें देता नहीं है प्लेट में रख के कहीं पे भी। कैसा भी फैमिली बैकग्राउंड हो, कैसे भी आप क्यों ना हो, कभी भी कहीं पे भी कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ती है, आपको अपने लिए बनानी पड़ती है। और यही मेरी लाइफ है, यही मैंने सारी उम्र की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, अच्छा लगा होगा आपको इस पर्सनालिटी से मिलके, ऐसा देख के कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो होते हैं। हम सब की लाइफ जो हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। हम भी इसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, आप जैसे एक्सट्रोवर्ट, आप जैसे सोशल और लिंक्स वाले लोगों के साथ, और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शफक परवेज़ साइनिंग ऑफ। पीस आउट।